Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan over here welcoming you on behalf of Maths Box. Today I'm here to proceed my lecture of chapter number 2, Real and Complex Number from 9th class Mathematics Science Group exercise 2.4. Dear viewers, हमारी डिस्कशन चल रही थी चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप 9th क्लास. हम एक्सरसाइज 2.4 पर वर्किंग कर रहे थे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अपने लेक्चर की तरफ बाकायदा मूव करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और आप इस चैनल की रिसेंट अपडेट से अवेयर हैं. अपना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ. आज हम लोगों ने डिस्कस करने हैं एक्सरसाइज 2.4 के वो क्वेश्चंस जो उसके लास्ट क्वेश्चन का हिस्सा हैं. मींस आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा आ चुका है और ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. स्टेप्स वही हैं पुराने वाले. जिस तरीके से आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, सिंपली आप पहले इनकी क्या बना लें, फैक्टराइजेशन कर लें. सबकी 27 की पहले कर लें, 3 पे चला जाएगा 3 9. ये आपने फैक्टराइजेशन कर ली किसकी, 27 की. फर्दर आप किसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 60 की. 230 टाइम्स, 215 टाइम्स, 3 5s are 15, 5 1s are 5. स्टूडेंट्स, ये आपके सामने फैक्टराइजेशन कर लिए हैं. इस तरीके से आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है. अब 2 पावर 1/3 आप एज इट इज़ लिख दें, ठीक होगी बात. और इसी तरीके से 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 3 लिख सकते हैं. 3 पावर 3 1/3 मल्टीप्लाई 60 को आप क्या लिख सकते हैं वो ज़रा देखें. 60 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और एज अ होल इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2. बाय में 180 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 पावर 2 देन 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और एज अ होल आप उसकी पावर क्या लिखेंगे 1/2. सिमिलरली आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2 माइनस 1/3 और इसी तरीके से 9 को 3 पावर 2 1/4 लिख सकते हैं. ठीक हो गई बात. अब यहाँ पर कैंसलाइजेशन जिसकी पॉसिबल है उसकी कर लें, जिसकी नहीं पॉसिबल, चलें एक स्टेप हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं कि हम पार्ट्स को क्या कर लें, सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं. 2 1/3, 3 पावर 1, 2 पावर 2 1/2. ये 1/2 मैं सारों को अलग अलग देने लगी हूँ. 3 की पावर भी क्या हो जाएगी 1/2 और इसी तरीके 5 की पावर भी क्या हो जाएगी 1/2. सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन इस तरीके से करने से. 3 पावर 2 1/2, 5 पावर 1/2 और ये हो जाएगा 2 पावर माइनस 2/3 और ये कटिंग करने के बाद आपके पास 3 पावर 1/2 बच गया. ठीक है. अब ज़रा यहाँ पर देख लें, जिनकी कैंसलाइजेशन होती है कर लें, जिनकी नहीं होती उनको छोड़ दें. इसकी हो सकती है, इसकी हो सकती है, ठीक है. जिन जिनकी कैंसलाइजेशन पॉसिबल थी हम लोगों ने कर लिया और जो नहीं सॉल्व हो सकते थे उनको छोड़ दिया. अब सिंपली आप क्या करें, 2 लिखा हुआ है, ठीक है. जितने भी 2 वाले हैं उनकी पार्ट्स को इकट्ठा कर लें. 1/3 ऊपर वाले पहले कलेक्ट कर लें, फिर ये 2 है इसकी पावर 1 है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ +1 आएगा और ऊपर कहीं 2 नहीं आया. नीचे ये वाला 2 पड़ा हुआ है लेकिन जब ये ऊपर जाएगा इसकी पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी. फर्दर मोर यहाँ पर आपके पास 2 पड़ा हुआ -2/3, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा +2/3. तो ये हम लोगों ने बेस 2 के लिए सारी पार्ट्स इकट्ठी कर ली हैं. सिमिलरली हम यही काम करेंगे 3 के लिए. 3 की पावर यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर ही है 3, एक और ऐड हो जाएगी उसकी पावर 1/2 और 3 देखें यहाँ से ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा
और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी -1/2 हो जाएगा। ठीक होगी बात। देन आप 5 को इकट्ठा कर लें। 5 देखें क्या है आपके पास 1/2 है। ठीक है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये -1/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना आपने। सॉल्व कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1/2। ठीक है, ये दोनों आपके कैंसिल हो चुके हैं और इनका आप अगर एलसीएम लेंगे तो 3/3। ठीक है, सॉरी 1/2 नहीं, यहाँ पर 2 आएगा और आपके पास इसकी पावर 1 बच जाएगी। मीन्स इधर आप वर्क में अगर मैं आपको कर दूँ 1/3 2/3, आप इसके एलसीएम ले लें 1 + 2 दैट इज़ 3/3, सो यू विल गेट द आंसर 1। ठीक होगी बात। और सिमिलरली यहाँ पर देखें ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, तो आपके पास रह गया 3/0। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं 5/0। अब आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है कि जिस किसी भी पावर 0 होती है वो आंसर क्या रिफ्लेक्ट करता है 1। इसका भी आंसर आ गया 1 और इसका भी आंसर आ गया 1। तो 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एज अ होल आपके पास आंसर क्या जनरेट होगा, 2 जनरेट होगा। स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो ये भी काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है। ठीक है, सिंपली उसी तरीके से आप पहले क्या करेंगे, इनकी फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन करने से भी पहले एक स्टेप जो मैं यहाँ पर शामिल करवा दूँ, जो मतलब क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेशन से बाहर ले आएगा, वो बेसिकली क्या है 216। स्टूडेंट्स यहाँ मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना अपना मतलब मेथडोलॉजी अप्लाई करने से पहले मैंने इसे सिंप्लीफिकेशन करना बेहतर समझिए, मैंने इसका पॉइंट स्किप कर दिया तो वो नीचे 100 आ गया है। ठीक है, तो ये 216 जो है 2/3 एज इट इज़, 25 1/2 एज इट इज़। ठीक है, और ये नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर करनी है तो 100 मैंने ऊपर लिख लिया और 4 को मैंने नीचे लिख लिया और एज अ होल इनकी पावर 1/2 और इन सब के ऊपर क्या था स्क्वायर रूट। अब मेरा क्वेश्चन जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन से बाहर आ चुका है क्योंकि मैंने डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। सिंपली मैंने क्या करना है, मैंने फैक्टराइजेशन करनी है 216 की, 25 की, 100 की और 4 की। स्टूडेंट्स ये मैंने फैक्टराइजेशन कर ली है आपके सामने, ये सारी हुई पड़ी है। इसको स्टेप में सब्स्टिट्यूट करने लगी हूँ, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 216 को आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट 2/3 मल्टीप्लाई 3/3 और एज अ होल पार इसकी 2/3। सिमिलरली 25 को आप क्या लिख सकते हैं 5² 1/2 और बाय में आप इसको क्या लिख सकते हैं 100 को लिख सकते हैं 2² 5² और इसको लिख सकते हैं 2² और इसकी पावर आ गई 1/2। और ये जो स्क्वायर रूट है इसको मैं साथ चलाने के बजाय इसको इस तरीके से 1/2 लिख देती हूँ। ठीक है, इसका मतलब भी स्क्वायर रूट ही होता है। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स ज़रा यहाँ पर देखें वो कैसे आएंगे। 2/3 और उसकी पावर मैं ले लूँगी 2/3 या दूसरे चलें जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन में किया है उस तरीके से कर लें ब्रैकेट का यूज़। 3/3 2/3 5, ये इसको कैंसिल कर लें तो 5 रह जाएगा। सेपरेट कर लें यहाँ पर 2/2 1/2 5/2 1/2 और बाय में 2/2 1/2। मतलब इस 1/2 के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उस पर 1/2 ने अप्लाई होना है और एज अ होल इन पर 1/2 ऐसे ही। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। सिंप्लीफिकेशन के बाद जो चीज़ रह जाएगी वो लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो सिंप्लीफाई होने के बाद चीज़ रह गई है वो मैंने यहाँ लिख ली है। अब मैंने क्या करना है, सिंपली इनको इकट्ठा करना है, इनकी बेसिस सेम करनी है। 2/2 ये जब ऊपर जाएगा तो आपके पास रह जाएगा क्या माइनस हो जाएगा, लेकिन ये डबल डिवाइड है, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, फिर उसके ऊपर जाएगा तो फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 आपके पास कोई है ही नहीं और तो 3/2 ही रहेगा और 5 ये वाला इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा और इसकी पावर एज अ होल आपके पास 1/2 चाह रही है। इनको आप सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास बच जाएगा 2/2 3/2 और 5/0 1/2। हम लोगों ने बेसिकली लॉ ऑफ इंडिसेस यूज़ करने हैं, इस वजह से हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल ऐसे नहीं करते। ठीक है, जिस किसी की पार्ट 0 होती है वो आपके पास 1 होता है,
तो आपके पास बच गई जो चीज़ वो क्या है, 2 पावर 2, 3 पावर 2 और एज अ होल इसकी पावर क्या हो गई 1/2। तो आप इसको अब अलग अलग अप्लाई कर दें 1/2 को, 3 पावर 2 1/2, कैंसलाइजेशन के बाद आपके पास चीज़ क्या बच गई 2 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। ये क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ जो आप चीज़ आपने फोकस करनी है या जो आपने लर्न करनी है इस क्वेश्चन में वो ये है कि आप पॉइंट को स्किप आउट कर दें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अगर पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करें तो पार्ट नंबर 3 बहुत सिंपल है और काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंपली ये क्या है कि 2 पावर 3 है तो 5 एज इट इज़ लिख लें। 2 पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2। ठीक हो गया, मीन्स 2 पावर 8 डिवाइडेड बाय, और इनको आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है। इसका मतलब अगर मैं बताऊं तो दैट इज़ 2 × 2 × 2। या अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपके पास कैलकुलेटर है, 2 पावर 3 लिख लें, यू विल गेट द आंसर 8। ठीक है, और इसका मतलब होता है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। 2 3 टाइम्स कितना हो जाता है 6। अब 5 पावर 8 और डिवीजन चेंज होती है माइनस में क्योंकि हम उनकी बेस सेम कर रहे हैं। तो 5 पावर 2 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 25। इसी तरीके से पार्ट नंबर 4 की तरफ अगर मूव करें तो वो आपके पास क्या होगा, वो बेसिकली है आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2। ठीक है, और कंडीशन यहाँ पर ये लिखी हुई है कि x नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब x को 0 नहीं ले सकते आप। तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। अभी आपको बताया है कि इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होती है, इन 2 पार्ट्स हैं और इसका मतलब होता है 3 पार्ट्स के का मतलब है 3 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 3 पावर 9। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x पावर 6 डिवीजन माइनस में चेंज होगी और 9 x -3 हो गया। सो पॉजिटिव लिखना होता है 1/x3, नीचे आके ये पॉजिटिव साइन हो गया। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 to 4 एक्सरसाइज 2.4। अब अगर डिस्कशन करें, जैसे कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ हमेशा मूव करते हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ मूव करने से पहले रिक्वेस्ट मेरी उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और थम्स अप का भी बटन क्या कर दें, क्लिक कर दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपको डिलीवर करते रहें। तो चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स अगर इन क्वेश्चंस में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे जाएं तो क्वेश्चन नंबर 3 के आपके पास पार्ट्स जो हैं वो टोटल 4 हैं, 1 2 3 और 4। अब ज़रा इनको देखें, ये चारों के चारों किसी न किसी पेपर का हिस्सा रह चुके हैं, मतलब इम्पोर्टेंट तो ये सारे हैं, लेकिन फिर भी मैं इनमें से बता देती हूँ कि कौन किस हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है, मतलब ये 4 नंबर के लिए पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, मीन्स ये 4 मार्क्स के लिए पेपर में आता है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके पास 2 मार्क्स के लिए पेपर में क्लिक किया जाता है। सेम इज़ द केस विद पार्ट नंबर 4 दैट इज़ ऑल्सो शॉर्ट क्वेश्चन विद अ वेटेज ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इतना कॉन्फिडेंटली ये बात कर सकती हूँ कि अगर फर्स्ट टाइम में पार्ट नंबर 1 आया तो सेकंड टाइम में पार्ट नंबर 2 लाजमन आएगा, और इसी तरीके से अगर फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 आया है तो आप तैयार रहें कि जो सेकंड टाइम पेपर आने वाला है उसमें थर्ड वाला पार्ट आएगा। मतलब ये 4 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी पेपर आप उठा के देख लें ये क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 2.4। डियर व्यूवर्स, तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 2.4 जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।